और अब स्पेशल शो की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट से यूरोप विध्वंसक वॉर रिपोर्ट और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक भड़क रही बारूदी ज्वाला की और ईरान और इजरायल के बीच अभी तनाव कम भी नहीं हुआ। किसी भी वक्त सीज फायर टूटने का खतरा बना हुआ है। बिल्कुल, और अब इजरायल के टारगेट पर नया देश है। उधर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग यूरोप तक फैलने की आशंका है। सारी खबरें आपके सामने होंगी, लेकिन पहले इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपको बता दें। यूक्रेनी शहर निप्रो पर रूसी ड्रोन से हमला हुआ है। रिहायशी इलाकों में आग लग गई। इस हमले के बाद जेरेन ड्रोन से यह अटैक किया गया है। तो तस्वीरें आप देखिए इस हमले के बाद किस तरह से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। यूक्रेन के शहर निप्रो पर रूस ने ड्रोन से यह हमला किया है। रिहायशी इलाकों में यह आग लगी है। रिहायशी इलाके पर यह हमला किया गया। बताया जा रहा है कि जेरेन ड्रोन से यह हमला किया गया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और यूक्रेन की सुमी में भीषण जंग की तस्वीर आपके सामने, जहां रूसी सैनिकों ने पकड़ को मजबूत बना लिया है और 50,000 रूसी सैनिकों का जमावड़ा। अब 50,000 रूसी सैनिकों की मौजूदगी के बीच सुमी से यह तस्वीर और बड़ा दावा, जहां रूसी सैनिकों ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। और यूक्रेन के सुमी में भीषण जंग के बीच रूसी सैनिकों की 50,000 रूसी सैनिकों की सुमी में मौजूदगी। और रूसी सैनिकों के कब्जे में यूक्रेनी टैंक। कुर्स्क में लेपर्ड टैंक पर कब्जा कर लिया यूक्रेन को। जर्मनी से मिले हैं लेपर्ड टैंक। तस्वीर आप देखिए, ये है जर्मन लेपर्ड टैंक जिस पर कब्जा कर लिया है रूस की सेना ने। ये टैंक यूक्रेन को रूस की सेना के मुकाबले के लिए दिए गए थे, लेकिन अब ये टैंक रूस के सैनिकों के कब्जे में। और ईरान ने अब 20 जून का वीडियो जारी किया है, जहां ईरानी मिसाइल से इजरायल पर हमले का दावा और इजरायल के बेरशेबा शहर पर हमले की ये तस्वीर। आपको बता दें, हमले से धुएं का गुबार उठता हुआ दिखा। और इस बीच जिस तरीके से बेरशेबा में रिहायशी इलाके को टारगेट किया गया था, अपार्टमेंट्स को तहस नहस किया गया था, इस बीच 20 जून का ये वीडियो ईरान ने जारी किया है और ईरानी मिसाइल से इजरायल पर हमले की ये तस्वीर। और हूती विद्रोहियों ने वीडियो जारी किया है। मोटरसाइकिल पर बैठकर हमले का अभ्यास किया और अमेरिकी ठिकानों पर हमले का यह अभ्यास किया है। हूती विद्रोहियों के अभ्यास का यह वीडियो देखिए। बाइक पर बैठकर उन्होंने हमले की ये प्रैक्टिस की और उसका वीडियो भी जारी किया। इस प्रैक्टिस का मकसद अमेरिकी ठिकानों पर हमला। इधर ईरान के बाद इजरायल के निशाने पर यमन, जहां इजरायली रक्षा मंत्री कार्ड्स का बड़ा बयान सामने आया है। कार्ड्स ने कहा यमन के साथ तेहरान जैसा व्यवहार करेंगे। कहा यमन में मौजूद हूती पर करेंगे प्रहार। तो ईरान के बाद इजरायल यमन युद्ध, जहां आपको बता दें इजरायली रक्षा मंत्री की यह चेतावनी सामने आई है कि यमन का ईरान जैसा हाल होगा और तेहरान में सांप का फन कुचला। अब बारी यमन में मौजूद हूती की है। इजरायल के खिलाफ उठने वाले हाथ कटेंगे। एक और बड़ी बात, इजरायल को यमन से आखिर क्या खतरा है? हूती विद्रोही इजरायली सुरक्षा पर खतरा, इजरायली शहरों पर बार बार ड्रोन अटैक और लाल सागर में इजरायली जहाजों को खतरा। हालांकि हूती को ईरान से सैन्य मदद मिलती है और यमन से हमास जैसे हमले का अब खतरा। इधर रूस बेलारूस में करेगा परमाणु मिसाइल की तैनाती। जी, बेलारूस में तैनात की जाएगी ऑर्शनिक मिसाइल और इस साल के अंत में मिसाइल तैनात कर दी जाएगी। रूस की सुरक्षा को लेकर पुतिन का बड़ा फैसला। तो बेलारूस में ऑर्शनिक की तैनाती की जाएगी और एक तरीके से बेलारूस को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। बेलारूस में आप देखिए परमाणु मिसाइल की यह तैनाती रूस की तरफ से की जाएगी। घातक मिसाइल और सैनिक रूस का जिसकी तैनाती होगी बेलारूस में साल के अंत में यह मिसाइल तैनात कर दी जाएगी।
तो बेलारूस में ऑर्शनिक की तैनाती मतलब क्या है, मायने क्या है? फिलहाल ऑर्शनिक मिसाइल की तैनाती पुतिन की ही माइंड गेम मानी जा रही है, जहां नेटो देशों पर दबाव बनाने के लिए ऑर्शनिक की तैनाती का फैसला, और बेलारूस से परमाणु मिसाइलों को ऑपरेट करना भी रवीज के जरिए आसान होगा। बिल्कुल। और देखिए, बेलारूस के सुरक्षा चक्र के लिए परमाणु मिसाइलें जरूरी हैं। बेलारूस में पहले से ही रूसी विध्वंसक मिसाइलें तैनात हैं। 21 नवंबर 2024 को यूक्रेन के नीपर में ऑर्शनिक से प्रहार भी हुआ था। हालांकि ऑर्शनिक मिसाइल की ताकत, क्योंकि फिलहाल इसकी रेंज 5500 किलोमीटर होने का दावा किया जाता है और इसकी स्पीड है 12300 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 मेगाटन का हथियार, पेलोड और परमाणु बम ले जाने में भी सक्षम, और साथ ही मल्टीपल वॉरहेड, 6 मिसाइल ले जाने में यह सक्षम है। अलग अलग लक्ष्यों को भेदने की क्षमता है इसके अंदर। और अगर इस की टाइप की बात करें, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है ये। ताकत काफी, थार्ड हो या पैट्रियट हो, इसके जरिए यानी इस एयर डिफेंस के जरिए इसे रोकना संभव नहीं है। प्री न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए इसे डिजाइन किया गया था। यूरोप का अधिकांश हिस्सा इसकी जद में है और उड़ान के दौरान यह रास्ता भी बदल सकता है, यानी कि अपने हिसाब से लक्ष्य को यह टारगेट कर सकता है।